हमने एनालिसिस किया था कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, स्पेशली इथेरियम, बीटीसी एंड गोल्ड। तो आपको, आपने अगर वीडियो देखा होगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो किया हो तो डिट्टो फॉलो हुआ है। ये जो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ओके, पर 5 वीक में जो हुआ था और हमने जो वीडियो बनाया था लास्ट संडे को और शेयर किया था, वो डिट्टो 100% वर्क हुआ है और मार्केट ने एग्जैक्टली वही मूवमेंट किया है, ठीक है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट वीक में आपको क्या क्या करना है वो पूरा का पूरा आइडिया आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इथेरियम के, ठीक है। इथेरियम ने हमने नेक्स्ट वीक में क्लियरली कहा था, ये हमने रेजिस्टेंस जोन दिया था। ये तो अभी नेक्स्ट वीक के है, पर 5 वीक में हमने ये रेजिस्टेंस जोन दिया था 4250 के आसपास। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमें न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा, और अगर इसके नीचे लो जाता है तो बेरिश हो जाएगा और हमें कंटिन्यू इथेरियम में सेल साइड का देखना है, ठीक है। तो वहां से अगर देखो तो इथेरियम में कम से कम 200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को हमें मिला है लास्ट वीक से एक्सपर्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अभी हम देखें कि नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन क्या है, स्पेशल इथेरियम के रिगार्डिंग। तो इथेरियम अभी देखा जाए तो एज पर 1 आवर्स के टाइम, 1 डे के टाइम फ्रेम में अभी इथेरियम चल रहा है 1016 के आसपास, ठीक है। तो अभी जो पहला रेजिस्टेंस जोन जो निकल के आ रहा है वो है 4107 के आसपास, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें एक नियर बाय 100 कोर का थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को इथेरियम में मिल सकता है, ठीक है, 4215 के आसपास। अगर 4215 के ऊपर कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट होती है तो उनका हाई ब्रेकआउट होता है तो इथेरियम हो जाएगा बुलिश। तो उसके बाद हमें कभी भी इसके ऊपर हमें डाउन सेल साइड का नहीं देखना है, ओनली बाई साइड बाय ऑन टीपी करते जाएंगे और न्यू हाई देखने को हमें मिल सकता है। अभी बेरिश के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है वो है 3943 के आसपास, मतलब 3950 के आसपास। अगर वो ब्रेकआउट होता है, वो डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो हमें और 200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को हमें मिलेगा इथेरियम के अंदर। और अगर इथेरियम 3750 ब्रेकआउट करता है और नीचे कोई भी 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करता है और उनका लो ब्रेकआउट होता है तो इथेरियम हो जाएगा बेरिश, और उनके बाद हमें बाइंग साइड नहीं देखना है, प्योर हम देखेंगे डाउन साइड के लिए। और और एवरी अप साइड के मूवमेंट में हम डाउन साइड का सेलिंग लगाएंगे इथेरियम में, ठीक है। तो ये है इथेरियम का नेक्स्ट वीक के लिए। अभी हम बात करते हैं बीटीसी में, ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बीटीसी में भी हमने जो रेजिस्टेंस लेवल, जो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था लास्ट टाइम का, वही हमारा अभी नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस जोन आया है। जो ब्रेकआउट नहीं हुआ था वो वहां के नीचे बेरिश ही रहा था बीटीसी। तो बीटीसी में भी 100 to 100% एज पर हमारा, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था वैसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अभी बीटीसी में देखा जाए तो अभी जो बीटीसी करंट जो मूवमेंट कर रहा है वो 19109,554 के आसपास चल रहा है। तो अभी को जो पहला रेजिस्टेंस जोन है वो है 1,11,000 के आसपास, मतलब 1500 पॉइंट अप का, ठीक है। और जो पहला सपोर्ट जोन है वो 1,08,500 के नियर बाय है, मतलब 1,000 पॉइंट डाउन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जोन 1500 पॉइंट अप है और 1,000 पॉइंट डाउन इनका सपोर्ट जोन है। तो अभी ये रेंज जोन, ठीक है, ये रेंज जोन में हम ज्यादा कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पर जैसे ही 1,11,000 का ब्रेकआउट होता है तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो बहुत बड़ा है, 1,14,000 के आसपास। मतलब हम नियर बाय 3,000 का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है 1,11,000 के आसपास। और अगर 1,14,000 ब्रेकआउट होता है तो हम वो न्यू 1,18,000 के आसपास का व्यू कर सकते हैं रजिस्टर। उनके सेकंड रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होने के बाद बीटीसी हो जाएगा बुलिश, ठीक है। उनके बाद हम प्योरली हम बाइंग चेन का व्यू करेंगे। अगर पहला सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता है तो सेकंड सपोर्ट जोन ओनली 1200-1300 पॉइंट का डाउनफॉल का ही है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन अगर फर्स्ट सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता है तो हम थोड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्ट करेंगे 1,000 पॉइंट के आसपास, 1,1200 पॉइंट के आसपास। बट अगर 1,07,200 का अगर सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता है तो बीटीसी हो जाएगा बेरिश, और उनके बाद हम ओनली सेलिंग साइड देखेंगे, बाइंग साइड नहीं देखेंगे। तो ये था बीटीसी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। अब हम देखते हैं फाइनली गोल्ड। दोस्तों अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो गोल्ड में हमने क्लियरली कट बोला था कि अगर गोल्ड 3725 का हमने लेवल दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। 3725 का अगर गोल्ड ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई जाएगा और हमें कभी भी गोल्ड में सेलिंग साइड देखना नहीं है। और अगर हमने, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी देखा होगा तो हमने मोस्टली सब जो लेवल दिया है वो बाइंग का ही दिया है,
ठीक है, एज पर सेम एनालिसिस। ठीक है, वो लास्ट वीक में गोल्ड 3725 ब्रेकआउट करने के बाद टोटली गोल्ड अपसाइड ही गया है, और हमें हर बाय बाइंग की मूवमेंट मिली है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का जो रेंज मूवमेंट है वो है 3718 टू 3780, मतलब बड़ी रेंज मूवमेंट है। मतलब नेक्स्ट वीक भी बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। न्यूज भी बहुत बड़े बड़े हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और मूवमेंट भी बहुत बड़ी है। पहला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 3780, अगर 3780 अभी चल रहा है 59 के आसपास क्लोज हुआ है फ्राइडे को, बट अगर 3780 ब्रेकआउट करता है तो हमें एक न्यू लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा नियर अबाउट 3821 के आसपास। ठीक है, 3821 नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर 3821 ब्रेकआउट हो जाता है नेक्स्ट वीक, और कोई भी 5 मिनट 15 मिनट की ब्रेकआउट और कैंडल क्लोज होने के बाद उनके हाई ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो गोल्ड फिर से हो जाएगा बुलिश। इनके बाद 3821 के ऊपर हमें कभी भी सेल का नहीं देखना है। ठीक है, हम ओनली देखेंगे बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप एंड बाय ऑन डिप। ठीक है, और सबसे पहला जो सपोर्ट जोन है वो है 3718। अगर 3718 का ब्रेकआउट होता है तो ओवर हम 35-40 पॉइंट का और डाउनफॉल देखने को हमें मिलेगा। और सेकंड सपोर्ट जोन है वो 3681 का है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, लास्ट वीक में जो हमने सपोर्ट जोन बताया था इसी तरह यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ही कम है। बट अगर 3681 के आसपास का सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता है, वो नीचे जाता है, तो फिर गोल्ड हो जाएगा बेरिश। उनके बाद हम ओनली सेल का देखेंगे, कभी भी हम बाय का नहीं देखेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हम ऑलवेज मार्केट के साथ चलेंगे, कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे कि इतना अप गया है तो यहाँ से नीचे आ जाएगा तो हम सेल करेंगे, इतना डाउन गया है तो अभी और तो थोड़ा अप जाना चाहिए तो हम बाय करेंगे, नहीं। ऑलवेज हम मार्केट के साथ चलेंगे एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मेन कहाँ काम आएंगे, जब न्यूज आएगा तो न्यूज के टाइम भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन काम आएंगे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में न्यूज कौन कौन सी है, क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, और न्यूज से मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकती है और कब कब न्यूज है। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉरेक्स फैक्टरी में मंडे को। तो मंडे को अगर देखा जाए तो यूएसडी की न्यूज है, पर कोई रेड इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। ठीक है, तो हम ओनली रेड इम्पैक्ट न्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, ज्यादा कुछ न्यूज जो मार्केट में इफेक्ट नहीं कर रही है वो नहीं देखेंगे, मतलब हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं मंडे को कोई न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को अब देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या क्या न्यूज है। देखो, ट्यूसडे को जो पहला न्यूज है 7:30 PM को जो आने वाला है, जोल्ट जॉब ओपनिंग। जोल्ट जॉब ओपनिंग का मतलब क्या है? जोल्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो जोल्ट का मीनिंग होता है जॉब ओपनिंग एंड लेटर टर्नओवर सर्वे। ठीक है, ये एक सर्वे है जो बताता है कि कितने जॉब ओपनिंग हुई है और कितनी इनके अकॉर्डिंग हायर हुई है, जोल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर मानो जो जोल्ट के अकॉर्डिंग, अगर सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादा जॉब ओपनिंग आई है और ज्यादा जॉब ओपनिंग हायर हुई है, तो क्या है कि यूएसडीटी के लिए अच्छा है। अगर अच्छा न्यूज आया है एज पर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, फोरकास्ट है 432 और 3.2। ठीक है, अगर इससे ज्यादा डेटा आता है तो क्या है, प्रीवियस के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेशन है, इससे ज्यादा अगर डेटा आता है तो यूएसडी गोल्ड के लिए अच्छा रहे। सॉरी, ये है 4.15 मिलियन। ठीक है, अगर 4.15 मिलियन से ज्यादा अगर डेटा आता है तो यूएसडीटी के लिए अच्छा है, यूएसडीटी अप जाएगा और गोल्ड डाउन जाएगा। बट अगर डेटा नेगेटिव आता है, एज पर अकॉर्डिंग के मूवमेंट डेटा नहीं आता है और खराब डेटा आता है, ठीक है, तो क्या होगा, यूएसडीटी के लिए खराब होगा। तो यूएसडीटी क्या होगा, यूएसडीटी वीक होगा और गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। सातवीं है जॉब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और दोनों साथ में ही सर्वे आएगा। जीबी का मतलब होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये भी एक सर्वे है। ठीक है, कि लोग अपने जॉब के रिगार्डिंग कितने कॉन्फिडेंट है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस सर्वे है। ये भी डेटा अगर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा आता है तो मतलब अच्छा है यूएसडीटी के लिए, और नेगेटिव आता है तो यूएसडीटी के लिए डाउन है। जो भी यूएसडीटी में इफेक्ट होगा उससे अपोजिट गोल्ड में इफेक्ट होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी अप होगा और गोल्ड डाउन होगा, और ये दोनों डेटा अगर नेगेटिव आता है तो यूएसडीटी डाउन होगा और गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, गोल्ड अप जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं।
ट्यूसडे के लिए कोई अभी बड़ी न्यूज अभी नहीं दिख रही है। उसके बाद जाते हैं वेनसडे को। देखो, वेनसडे से पहले कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये न्यूज आने वाली है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओपेक्स मीटिंग। ठीक है, ओपेक्स का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं ओपेक्स का मीनिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है, ये क्या दिखाता है इसमें, अगर आप देखो तो ओल्ड डे एंड ओल्ड करेंसी इफेक्ट किस में आएगी। ज्यादातर जो यहाँ पे हम करेंसी देखते हैं उसमें इफेक्ट होती है न्यूज। बट जो ओपेक की जो न्यूज आने वाली है, ठीक है, ओपेक की न्यूज क्या है, और करेंसी में इफेक्ट करेगी और पूरे दिन इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ओपेक क्या है कि एक कंट्री जो है वो कंट्री का पूरा सर्वे होता है कि ऑयल्स जो है, ठीक है, ऑयल क्रूड और सबकी डिमांड कितनी है और उनके सामने उनकी सप्लाई कितनी होती है। ठीक है, अभी देखो, डिमांड ज्यादा है और उनकी सप्लाई कम हुई तो एक नेगेटिव न्यूज मानी जाती है एज पर यूएसडी के लिए। अगर डेटा बढ़ेगा, ठीक है, तो यूएसडी वीक होगा, अगर डेटा कम आया तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, ये पूरे दिन मूवमेंट रहने वाली है ओपेक की। ठीक है, उनके साथ अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो एक उनके थोड़े टाइम बाद एडीएक्स नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा आने वाला है। ठीक है, ये डेटा अभी क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है। नॉन फार्मिंग मतलब जो फार्मिंग सेक्टर के रिगार्डिंग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग है, और एडीएस का मीनिंग नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है। ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट चेंज मेश्योर बताता है कि कितने प्राइवेट सेक्टर को डेटा में कितना चेंज हुआ है। कि ठीक है, ओके, तो ये डेटा जितना ज्यादा अच्छा उतना अच्छा रहेगा यूएसडीटी के लिए, और जितना डाउन आएगा उतना बुरा रहेगा यूएसडीटी के लिए। ठीक है, उसके बाद है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, आईएसएम का मीनिंग होता है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक सर्वे है, पीएमए सर्वे है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हेल्थ बताती है। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनकी हेल्थ कितनी बढ़ रही है और उनकी प्राइस कितनी मिल रही है। ठीक है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्मिंग कर रही है, हेल्थ उनकी अच्छी है, डिमांड सप्लाई अच्छा हो रहा है, उनको प्राइस अच्छी मिल रही है, ठीक है, वो डेटा पॉजिटिव आ रहा है एज पर ब्रॉडकास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यूएसडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यूएसडी अप जाएगा और गोल्ड की प्राइस गिरेगी। अगर ये डेटा खराब आता है, ठीक है, तो यूएसडी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है, यूएसडीटी डाउन जाएगा और गोल्ड अप जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जो मोस्टली एवरी वीकेंड थर्सडे को सेम प्राइस पे आता है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ज्यादा आया तो मतलब यूएसडीटी डाउन और गोल्ड अप जाएगा, और डेटा अच्छा आया तो यूएसडीटी अप और गोल्ड डाउन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को बहुत ज्यादा रेड इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, एक सिक्स, यहाँ पे अगर देखो 6 PM के आसपास तीन चार न्यूज आने वाली है, और 7:30 को भी न्यूज आने वाली है। तो एक ही साथ 1-2 घंटे के अंदर तीन चार रेड इम्पैक्ट न्यूज है। तो मतलब अगर देखा जाए तो फ्राइडे को मोस्टली 6 बजे के बाद न्यूज कोई ना कोई रहती है, और बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये न्यूज क्या है और उनकी मूवमेंट क्या आती है। ठीक है, ये है एवरेज हर्ली अर्निंग एमएम। एमएम मतलब मंथ बाय मंथ डेटा आता है, और हर्ली अर्निंग मतलब पर हॉर्स अर्निंग। ठीक है, ये है नॉन फार्मिंग डेटा। ठीक है, फार्मिंग डेटा नहीं है, ये नॉन फार्मिंग चेंज है। ये पूरे के पूरी जो डेटा तीनों के तीनों है वो नॉन फार्मिंग। ठीक है, एवरेज हर्ली अर्निंग मतलब क्या है कि पर हॉर्स के बाद यूएसडी में क्या होता है, पर हॉर्स अर्निंग काउंटिंग होती है, तो पर हॉर्स के अकॉर्डिंग उनकी अर्निंग कितनी बढ़ रही है। ठीक है, ये परसेंटेज दिखाएगा, क्या दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, और ये कितने चेंज हुए हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, वो क्वांटिटी दिखाएगा। ठीक है, और ये रेट दिखाएगा, कितने परसेंटेज रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कितने परसेंटेज बढ़े हैं, किसकी कितनी जॉब गई है अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, तो ये तीनों डेटा एक साथ आएगा, अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, अर्निंग बढ़ रही है तो अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है नॉन फार्मिंग तो भी अच्छा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो रहे हैं तो बुरा है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, तब यूएसडी अप जाएगा।
अगर ये दोनों नेगेटिव आता है और ये पॉजिटिव आता है तो यूएसडीटी डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो आईएसएम का न्यूज भी आ रहा है। आईएसएम का मीनिंग है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी एक सर्वे है जो हेल्थ बताता है, सर्विस सेक्टर की हेल्थ बताता है। अभी हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग की हेल्थ देखी थी, ये सर्विस सेक्टर की हेल्थ बताएगा। नियर बाय रहता है 50 के आसपास ऑलवेज। ठीक है, अगर सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंकिंग है, प्राइवेट है, हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, वो सब जो हेल्थ सेक्टर उनके जो सर्विस सेक्टर कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस की हेल्थ कितनी है, अभी 52 के आसपास फोरकास्ट है। ठीक है, अगर इससे अच्छा आता है, उनका परफॉर्मिंग बहुत बढ़िया है, तो यूएसडीटी के लिए अच्छा है। बट इससे अगर डाउन आता है, 2-3% भी अगर 50 से बिलो भी चला गया ना, तो क्या है, यूएसडीटी के लिए बहुत बड़ा है, यूएसडीटी डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। राइट, तो ये जो हमने न्यूज देखा, स्पेशली यहाँ पे क्या है कि न्यूज बहुत इफेक्ट करती है मार्केट को। न्यूज आने के बाद मार्केट थोड़ा वन साइड चला जाता है 20-30 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो अब अच्छा खासा मूवमेंट ले सकते हो। और इनके साथ अगर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी साथ में ब्रेकआउट हो रहा है न्यूज के साथ, ठीक है, तो हम डबल कंफर्मेशन मिलेगा और हम और ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एनालिसिस था नेक्स्ट वीक के लिए, क्या क्या न्यूज है, क्या न्यूज इफेक्ट हो सकती है, इथेरियम, बीटीसी एंड गोल्ड में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, और वो ब्रेकआउट होने के बाद क्या मूवमेंट आ सकती है, वो हमने आपको बता दिया है। ऑलमोस्ट 80 to 90% एक्यूरेट वर्क करता है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, आपको बहुत इफेक्ट रहेगा, रॉन्ग ट्रेड से आपको बचाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लाइव आपको मिल जाए। थैंक यू, सी यू वेरी मच।